नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपके पद्य भाग के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं तीसरा अध्याय बिहारी के दोहे। तो चलिए पहले बिहारी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब ये 7-8 साल के थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहाँ बिहारी ने आचार्य केशवदास से अपनी काव्य शिक्षा पाई। यहीं पर बिहारी रहीम के संपर्क में आए। ये स्वभाव के विनोदी और व्यंग्यप्रिय थे। 1663 में इनका देहावसान हो गया। जो बिहारी के दोहे हैं वो मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहे हैं, लेकिन जो आज हम दोहे पढ़ने जा रहे हैं उनमें सभी प्रकार की छटाएं आपको देखने को मिलेंगी। आपको ये पता चलेगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भरने की कला में निपुण थे। जो बिहारी की ये रचना है वो लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर आधारित है। बिहारी की ये रचना सतसई का एक अंश है। सतसई इनका एक प्रमुख ग्रंथ है, एकमात्र ग्रंथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये जो दोहा है, देखिए, पीतु मीन्स पीला, पट मीन्स वस्त्र, सैल का अर्थ है चट्टान या पर्वत। इस दोहे में बिहारी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की कोमल किरणें पड़ रही हों। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत के समान और उनके पीले वस्त्रों को सूर्य की किरणों के समान माना गया है। अर्थात कवि ने शरीर के लिए श्याम और सुंदरता के लिए सलोने शब्दों का प्रयोग किया है। मनो नीलमणि में उत्प्रेक्षा अलंकार है, पीतुपटु में अनुप्रास अलंकार है। तो आपका गृह कार्य है कि आपने सभी दोहों से अलंकार छांटने हैं और उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करना है। तो चलिए देखते हैं दूसरा दोहा। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाक, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निधाक। अहि, अहि का अर्थ है सांप। इस दोहे में बिहारी ने क्या बताया है कि जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस गर्मी से बेहाल होकर, परेशान होकर सांप, मोर, हिरन और बाघ एक ही स्थान पर आ बैठे हैं। वैसे तो ये क्या है, सभी एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन गर्मी के कारण ये सभी एक जगह एकत्रित होने को मजबूर हो गए हैं। और ग्रीष्म ऋतु की ये जो भयंकर गर्मी है इसने सारे जंगल को एक तपोवन बना दिया है, जहाँ सारे जीव जंतु आपस का वैर भाव भूलकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं। तपोवन मीन्स तपस्वियों की भूमि। अगला दोहा देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोहुन हसे दैन कहे नटी जाय। बतरस लालच अर्थात बातें करने का लालच। लुकाई मीन्स छिपा देना। सोह करे कसम खाना। बोहुन मीन्स भोह में। दैन देने के लिए। नटी मीन्स इनकार करना। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण से प्रेम भरी बातचीत का सुख प्राप्त करना चाहती हैं। वो ये कहती हैं कि श्री कृष्ण तो जब देखो अपनी बांसुरी में लगे रहते हैं, हमारी तरफ तो ध्यान भी नहीं देते, हमारी ओर तो देखते भी नहीं हैं।
तो कहती हैं कि अगर हम बांसुरी छुपा लेंगे तो श्री कृष्ण हमसे अवश्य बात करेंगे। और होता भी ऐसा ही है। जब वो श्री कृष्ण की बांसुरी छुपा लेती हैं तो श्री कृष्ण उनसे बांसुरी के विषय में पूछते हैं, और गोपियां कसम खाकर कहती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं छुपाई। किंतु जब वो भौहें घुमाकर हंसती हैं तो श्री कृष्ण को उन पर शक हो जाता है, और फिर वे उन्हें अपनी बांसुरी देने की जिद करते हैं, और गोपियां फिर से मना कर देती हैं। अर्थात श्री कृष्ण से बात करने के लिए गोपियां कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगला दोहा। कहत नटत रीझत खिचत, मिलत खिलत लजिया, भरे भौन में करत है, नैन हुई सब बात। कहत कहता है, नटत इनकार करती है, रीझत मुग्ध हो जाता है, खिजत खींच जाती है, मिलत मिलते हैं, खिलत खिलते हैं, लजियात शर्मा जाते हैं, भौन भवन। तो यहाँ पर कवि बिहारी बता रहा है कि भीड़ भरे भवन में नायक और नायिका किस प्रकार इशारों से बातें करते हैं। नायक जो है वो आंखों के इशारे से नायिका को कुछ कहता है, परंतु नायिका इनकार कर देती है, इस संकेत में ही इनकार करती है, और नायिका के संकेत करने से नायक उस पर मुग्ध हो जाता है। यह देखकर नायिका गुस्सा प्रकट करती है आंखों ही आंखों में, और कुछ देर बाद फिर दोनों की आंखें मिलती हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खिल जाते हैं और फिर शर्मा जाते हैं। इस प्रकार भीड़ भरे भवन में नायक और नायिका आंखों ही आंखों में सारी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर जो है बिहारी ने ये बताया है कि प्रेम निवेदन किस प्रकार इशारों द्वारा इधर उधर पहुंचाया जाता है। अर्थात नायक के प्रेम निवेदन से नायिका में उत्पन्न प्रेम और रति भाव से है। ये जो काव्यांश है ये संकेत पूर्ण बातचीत की ओर संकेत करता है। जितने भी सभी हैं वो सभी इशारों के माध्यम से, कहत नटत रीझत खिचत, ये सब इशारों के माध्यम से हो रहा है। अगला दोहा देखते हैं। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन मां, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छां। सघन मीन्स गहरे, वन जंगल, सदन का अर्थ है घर, तन का अर्थ है शरीर, जेठ यहाँ पर महीना, जेठ का महीना। तो इस दोहे में कवि कह रहे हैं कि जेठ माह में भयंकर गर्मी होती है, और दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि छाया भी इस गर्मी से बचने की कोशिश करती है। वो भी छाया बचने के लिए छाया चाहती है। इसी कारण छाया या तो घने जंगलों में या घरों के भीतर ही छिप जाती है। भाव क्या है कि गर्मी बहुत अधिक है, जिस कारण गर्मी से घबराकर छाया भी मानो छाया ढूंढने लग जाती है, वह भी कहीं जाकर छुप जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जेठ मास की गर्मी जो है वो ऊब उत्पन्न करने वाली है, पका देने वाली है। अगला दोहा देखते हैं। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश सुलजात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। हिय अर्थात हृदय, मन। कागद का अर्थ है कागज, संदेशु संदेशा, लजात लज्जाना शर्माना। अब इस दोहे में जो कवि की नायिका है वो नायक को संदेश भेजना चाहती है, किंतु संदेश भेज पाने में स्वयं को असमर्थ पाती है। क्यों? क्योंकि जब वो पत्र लिखना चाहती है तो उसके आंसू, पसीना, उसके हृदय के कंपन उसमें बाधा डालते हैं, और अपना मौखिक प्रेम निवेदन प्रकट करने में उसे शर्म आती है, लज्जा अनुभव होती है। तब वो कहती है कि तुम अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने हृदय से ही पूछ लेना, वह तुम्हें मेरे हृदय की सब बातें बता देगा। अर्थात
वो ये कहती है कि जिस तरह विरह में मेरा हृदय दुखी है, वैसे ही तुम्हारा हृदय भी दुखी होगा। अतः तुम अपने हृदय की स्थिति से मेरी स्थिति का सहज ही अंदाजा लगा सकते हो। ये अर्थात जो प्रेमिका है, नायिका है, वो एक धड़कन के माध्यम से एक दूसरे की प्रेम पीड़ा का अनुमान लगाने को कह रहे हैं। अगला दोहा देखते हैं। प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आय। मेरे हरो कलेस सब, केशव राय। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो केशव राय है वो बिहारी के पिता का भी नाम है। और जो श्री कृष्ण है उन्हें भी हम केशव के नाम से जानते हैं। तो इस भाव से जो कवि बिहारी है वो श्री कृष्ण को अपने पिता के समान मानते हुए अपनी पीड़ा दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप चंद्रवंश में जन्म लिया है, द्विजराज कुल ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, सुबस बसे और आप अपनी मर्जी से आकर ब्रज में बस गए। ब्रज में बसे केशव राज रूपी केशव, आप तो मेरे पिता समान हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे सभी संकटों और दुखों को दूर करो। तो यहाँ पर इस दोहे में जो कवि है वो कृष्ण स्वरूप अपने पिता केशव राय से अपने कष्ट निवारण की प्रेरणा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो आप मेरी प्रार्थना तो अवश्य ही स्वीकार करोगे और आपका नाम भी तो मेरे पिता के नाम से मिलता है, तो आप मेरे पिता समान हैं। अगला दोहा। जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम। मन काचे नाचे पृथा, साचे राचे राम। यहाँ पर छापे का अर्थ है कि जो हम साधु लोग जो वस्त्र पहनते हैं भगवा कलर का, उस पे किन्हीं वस्त्रों पे राम राम का छापा लगा होता है, या हम तिलक लगाते हैं या कलर का प्रयोग करते हैं, उसे छापा कहा है। मन काचा, काचा मीन्स कच्चा, एक अस्थिर। नाचे नाचना, वृथा मीन्स व्यर्थ। अब इस दोहे में कवि कह रहे हैं कि हाथ में माला ले लो, निरंतर ईश्वर का नाम जपते रहो, या आप भगवा वस्त्र नाम वाले वस्त्र धारण कर लो, या मस्तक पर तिलक लगा लो, तो एक भी कार्य संपन्न नहीं होगा। अर्थात आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सब आडंबर या दिखावा करने से परमात्मा नहीं मिलते। यदि आपका मन स्थिर है, इधर उधर भटकता रहता है, तो ये सारे कार्य व्यर्थ हैं। अर्थात हम मुंह में राम राम करते रहते हैं और मन हमारा कहीं और ही भटक रहा है, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। जैसे हम किताब तो सामने रख लेते हैं और दिमाग में मूवी के बारे में सोच रहे हैं, तो उस विद्या का, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर बिहारी भी यही कह रहे हैं कि जो मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जो सच्चे मन से भक्ति करता है, भगवान उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं, उन्हीं के हृदय में भगवान वास करते हैं। अर्थात इस दोहे में बाह्य आडंबरों पर और धार्मिक भावनाओं पर जो हम दिखावा करते हैं, माला जपना, चंदन पोतना, तिलक लगाना, इन पर जो है उन्होंने व्यंग किया है कि ये सब दिखावा मात्र हमें नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गेय पद है, ये गाने वाले दोहे हैं, तो आपको इसका अभ्यास भी करना है। प्रश्न उत्तर आपको बाद में दिए जाएंगे। आप इसका गेय में पद्धति में अनुवाद कीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।